Then for any kind of social re-engineering by successfully implementing welfare schemes, सिविल सर्वेंट मस्ट यूज रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन इथिकल फ्रेमवर्क। अब इसी लाइन पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर राइटिंग भी करवाया था मेंटरशिप बच्चों को कि इन गवर्नेंस इंपॉर्टेंस ऑफ IQ, EQ etc. in decision making and at the same time ethical framework in decision making. So you need both. अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि सोशल री इंजीनियरिंग, सोशल री इंजीनियरिंग से आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन टॉक्स अबाउट चेंजिंग द सोसाइटी के कुछ ओपिनियंस, बिलीव्स, एटीट्यूड, वैल्यूज ऑन एंड देन ऑटोमेटिकली सोशल री इंजीनियरिंग करना है। देन चेंजिंग सोसाइटीज वैल्यूज मीन्स यू नीड टू देन टैकल okay sensitive issues like superstitions या social issues like dowry etc. या जेंडर इश्यूज। अब इसका री इंजीनियरिंग करना है यूजिंग वेलफेयर स्कीम्स। वेलफेयर स्कीम्स मतलब क्या? फॉर एग्जांपल इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए महाराष्ट्र में तो है लॉ, बाकी स्टेट्स का मुझे पता नहीं। ओके, इंटरकास्ट मैरिज में गवर्नमेंट कंपेंसेशन देता है, बहुत सारे अमाउंट देता है, पैसे वगैरह, इंटरकास्ट मैरिज वगैरह होते हैं तो सो इस काइंड का ओके जो इंसेंटिव बेस्ड भी वेलफेयर स्कीम हम रन कर रहे हैं टू इंश्योर सोशल री इंजीनियरिंग। ओके, तो ये सारे वेलफेयर स्कीम में सिविल सर्वेंट शुड यूज रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो आपको IQ रीजन का क्या फायदा होगा एंड इथिकल फ्रेमवर्क भी उसके साथ पैरेलली यूज करना है। और ये करते वक्त जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो आपको एक हाथ दूसरा एग्जाम्पल यूज करके जस्टिफिकेशन देना है। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो मिड डे मील स्कीम में जो सोसाइटी में एक साथ सारे कास्ट कम्युनिटी के बच्चे बैठ के खाएंगे, इट्स अ काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग विथ वेलफेयर स्कीम एंड यू हैव टू हैंडल दैट। तो जब सिर्फ रीजन से, लॉजिक से, फियर ऑफ लॉस से यू कांट सॉल्व द एवरी प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। Okay, along with rational logical appeal, you have to use emotional fear appeal. You have to be ethically understand attitude, sensitivity of the people towards social issues. और इसलिए साइकोलॉजी पेपर का नॉलेज कैसे काम करेगा along with एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स का नॉलेज। सो फिलोसॉफी साइकोलॉजी पार्ट कैसे मदद करेगा ये इश्यूज समझने के लिए, सोशल इश्यूज, एंड वो नॉलेज यूज करके रैशनल क्रिटिकल थिंकिंग यूज करके हाउ यू कैन इंप्रूव योर परफॉर्मेंस ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स। ओके, सो इस एंगल से ओवरऑल आंसर कंपोज करना है। सो वेलफेयर स्कीम्स एंड सोशल री इंजीनियरिंग। ओके, उससे हम क्या कर रहे हैं? रिड्यूस इनइक्वालिटीज, एम्पावर मार्जिनलाइज ग्रुप्स, कम्युनिटीज, ओके, रिमूव सोशल इविल्स, ये सारी चीजें कर रहे हैं। इससे इंट्रोडक्शन करो क्वेश्चन का। देन रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, इसके फायदे क्या है? दैट इफ यू यूज रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ओके, देन इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें इंप्रूव होंगी। बट देन उसमें लिखो कि इस पे ओवर एम्फेसिस करके अगर लोगों के कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, ये चीजें ना समझ ले हम, ओके, सोशल नॉर्म्स, ये सारी चीजें इग्नोर कर दे, इट कैन बैकफायर। ओके, एंड दैट्स व्हाई इथिकल फ्रेमवर्क हमें जरूरी होगा। देन इथिकल फ्रेमवर्क हो तो फायदे क्या होंगे? देन वी विल बी एबल टू एंश्योर कि फेयरनेस, जस्टिस, ओके, रीजन लॉजिक से आपका इफिशिएंसी इंप्रूव होगा, इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगा, ओके, रिस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव होगा, यू विल डिलीवर सर्विसेज फास्टर। इथिकल फ्रेमवर्क में यू विल अंडरस्टैंड ओके हु शुड गेट द बेनिफिट्स, मोर बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम एटसेट्रा। सो फेयरनेस का एंगल, जस्टिस का एंगल। अब महाराष्ट्र में जो लाड़की बहन योजना है, अब उसमें 21-22 लाख फीमेल्स के अकाउंट्स ही फेक है, ओके, या जिन्होंने बेनिफिट्स लिए। तो आपको किनको एक्चुअली टारगेट करो और किनको बेनिफिट्स दो, फेयरनेस, जस्टिस, ये समझ में आएगा, लोगों की नीड समझ आएंगी एंड वी विल बी मोर एम्पैथेटिक, कंपैशनेट। जब एड दे रहे हो, वी विल नॉट बी लुकिंग एट देम बेगर्स। इफ यू अंडरस्टैंड द इथिकल फ्रेमवर्क, ओके, यू विल ट्रीट देम एज अ बेनिफिशियरीज, not a beggars, and you can understand their attitudes, what will be their reaction, acceptance of the policy, rejection of the policy, and sensitivity to social issues. Okay, ये सारी चीजें समझ में आएगी एंड यूर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स विल एक्चुअली बी मोर इंपैक्टफुल, देयर इफेक्टिवनेस विल इंक्रीज ट्रिमेंडसली। इस एंगल पे क्वेश्चन पूरा डील करना है।